अगला सवाल है सर्वे का। राजेंद्र, क्या सवाल है और क्या जवाब आया है? बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, लगातार जो महत्वपूर्ण सवाल है उसके जवाब हम अपने दर्शकों के सामने रख रहे हैं और बहुत सारे सवाल जिनके जवाब अभी आए हैं। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि क्या योगी सरकार के अफसर ठीक से अपना काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कितना इफेक्टिवली काम कर रही है, इसका डेटा हम आपको बता रहे हैं। हाँ कहने वाले 48% लोग हैं, यानी यूपी की अफसरशाही से खुश जो लोग हैं, जो प्रसन्न लोग हैं, उनकी तादाद 48%, और नहीं कहने वाले, जो खुश नहीं है अफसरशाही से, ब्यूरोक्रेसी से, वो 40% हैं। कह नहीं सकते 12% है, लेकिन 48% लोग अगर अफसरशाही के काम से खुश हैं तो ये भी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बाकी अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं जो इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन ये वाकई किसी भी सरकार के लिए ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल रखना, उससे जनहित के काम करवा लेना और ब्यूरोक्रेसी से जनता को खुश कर देना, रोहित जी, बहुत बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल राजेंद्र, और सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं राजीव। जी हाँ, बड़ी खबर यही है कि क्या अब अफसर सही से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस पर जो जनता की राय है वो अभी राजेंद्र देव जी ने बताई है। तो ब्रेकिंग न्यूज में यही है, जब सवाल पूछा गया कि योगी सरकार का अपनी नौकरशाही पर नियंत्रण है, तो लोगों का कहना है हाँ, 48% लोगों का कहना है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का काम सही है। 48% लोग मानते हैं, 40% लोगों का कहना है कि नहीं, नौकरशाही पर नियंत्रण कम है। और जो लोग डिलेमा में हैं, जो लोग अभी भी नहीं कुछ कह सकते साफ साफ, उनकी संख्या 12% के बीच में आती है। तो ये आंकड़े हैं। जी रोहित जी, बिल्कुल, एक बार फिर से डाटा सेंटर का रुख करेंगे, अवधेश के पास चलते हैं। अवधेश, आपके पास क्या सवाल है? फिर दोनों सवालों पर हम जवाब लेंगे हमारे पैनलिस्ट से। अवधेश। बिल्कुल रोहित जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ये, और ये भी तय करता है कि किस तरीके से सरकार को लेकर लोगों का नजरिया है। सवाल ये है कि रोजगार के मामले में योगी, अखिलेश और माया में किसे बेहतर मानते हैं। ये सवाल भी बहुत हद तक सीटों को तय करता है और परसेंटेज को तय करता है। 21% लोग मानते हैं कि मायावती बेहतर है रोजगार के मामले में। अखिलेश यादव जी को 30% लोग मानते हैं कि रोजगार देने में बेहतर उनकी स्थितियां रही। 40% लोग मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार रोजगार के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है, और 9% ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बीजेपी 40, समाजवादी पार्टी 30 और बीएसपी को हम 21% के दायरे में देखते हैं। बिल्कुल, और सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। राजीव और स्नेहलता मौजूद है। स्नेहलता, क्या बड़ी खबर? जी राजीव जी, देखिए युवाओं का एक रुझान इससे पता चलता है। रोजगार जो सबसे ज्यादा दिल के करीब है वो युवा देखते हैं। कितना विश्वास है ये जान लीजिए आप। ये मायावती पर विश्वास जताते हैं 21% रोजगार। राजीव, जबकि योगी आदित्यनाथ सरकार 40% लोग मानते हैं कि बेहतर हैं। वहीं अखिलेश यादव सरकार की बात करें, सपा सरकार, 30% लोगों को विश्वास है कि वो बेहतर है। जबकि कह नहीं सकते वाले यहाँ पर भी हैं, और 9% लोग ऐसे हैं जो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर 40% लोगों का भरोसा। रोहित जी। बिल्कुल, और जल्दी से रुक करेंगे। प्रदीप जी, क्या कहना है? दो सवाल थे हमारे, एक रोजगार को लेकर हमने ये सवाल था, और आपने दोनों सवाल आपने दिखे, क्या कहना है प्रदीप जी आपका? देखिए, जो पिछले सवालों के जवाब में मैंने कहा था, अभिषेक जी ने कहा ये सवाल पूछे नहीं गए थे, उनका जवाब दे दिया। वो एक परसेप्शन जो बना हुआ है उसके आधार पर मैंने कहा, ये नहीं कहा कि ये जो है ये सवाल सर्वे में पूछे गए थे। और उसका जवाब ये नए आंकड़े आपके दे रहे हैं कि उम्मीद किससे है। जो मैं कह रहा था अभिषेक जी से कि ये उम्मीद आप लोगों से नहीं है, संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से, लेकिन उम्मीद भी योगी सरकार से है। ये किसी भी सरकार के लिए एक अच्छा संकेत है, लेकिन ये भी है कि और बेहतर करने की गुंजाइश है और बेहतर करने की जरूरत है। जल्दी से एक रिएक्शन अभिषेक जी का दोनों सवालों पर ले लेते हैं। अभिषेक जी। जी रोहित जी, दो चीजें। अभी तो जो एक अकेली पार्टी जो अपना वोट शेयर लूज कर रही है, जो 10 से 11% लूज किया है जिसने, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है उत्तर प्रदेश में। बाकी सारी पार्टियां अपना शेयर बढ़ा रही हैं और बीजेपी की कीमत पे बढ़ा रही हैं। दूसरी बात, अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो बात कह रहे थे, क्योंकि अब वो आपके सर्वे में ही वो चीज गलत आ रही है। आपके सर्वे के रिजल्ट है कि वो लोग कम से कम वो 36 से 40 सीटें लूज कर रहे हैं, बाकी पार्टियां गेन कर रही हैं, वो भी उन्हीं के कॉस्ट पे गेन कर रही हैं।
तो ये निश्चित रूप से देखिए, जो इनको बातें करने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन आज मैं परफॉर्मेंस आपको बता दूं, सबसे हाईएस्ट लेवल पे इन्फ्लेशन है, हाईएस्ट लेवल पे फिस्कल डेफिसिट है, हाईएस्ट लेवल पे ग्रॉस डेट है उत्तर प्रदेश का, लोएस्ट लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ है आज तक की, 4 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, सिर्फ इस साल की बात नहीं कर रहा, लोएस्ट लेवल पे ग्रॉस वैल्यू फॉर्मेशन है। पिछले साल बजट में जितना इन्होंने प्रपोज किया था उसमें 1,16,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू डेफिसिट है। किसी भी सरकार के लिए रेवेन्यू डेफिसिट कलेक्ट करना, जो उसने कहा था हम करेंगे और नहीं कर पाई, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। लगभग 20 से 22% परफॉर्मेंस इनकी खराब है। तो उत्तर प्रदेश देख रहा है लगातार, बातों से नहीं काम पे उत्तर प्रदेश विश्वास करेगा। ठीक है ये वो अभिषेक सरकार है जिसने कहा था उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त 15 दिन में हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी वो लोग हैं जिन्होंने कहा था गन्ना किसान को हम 15 दिन में गन्ना दे देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।